अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फीचर्स ऑफ इस्लाम का एक मकसद तो नरमी और मोहब्बत के साथ कुरान करीम की दावत को पेश करना है उन लोगों तक जिन तक अभी तक इसकी तालीमात नहीं पहुँची, और दूसरा मकसद मुसलमानों को जो नादानी में या दानिस्ता तौर पर कुरान करीम की तालीमात से दूर हो गए हैं उन्हें कुरान करीम की तालीमात के करीब लेकर आना है। कुरान करीम जो बेहतरीन इल्म और रहनुमा किताब बनकर आया था, मुसलमानों ने उसे सिर्फ सवाब हासिल करने का ज़रिया बनाकर रख दिया कि उसे पढ़ लिया जाए तो सवाब मिल जाएगा, और ज़्यादा पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा सवाब मिल जाएगा, और अगर हिफ़्ज़ कर लिया जाए तो उससे भी ज़्यादा सवाब मिलेगा, और अगर किरत के साथ पढ़ लें तो फिर और सवाब बढ़ जाएगा, या नमाज के अंदर पढ़ लें तो और सवाब में इजाफ़ा हो जाएगा। लेकिन असल जो रहनुमा किताब आई थी उसका मकसद था कि हमें ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई देना, वो हमने उससे नहीं लिया, दीन से दूरी इख्तियार कर रखी है और कुरान और सुन्नत की तालीमात को सिर्फ सवाब हासिल करने का ज़रिया समझ रखा है, जबकि जो उसका असल मकसद था उससे मुसलमान हट गए, जिसकी वजह से वो दुनिया में रुसवा हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप एक नुस्खा लिखवाएं किसी डॉक्टर से और उसको गले में लटका के फिरते रहें या उसे बार बार पढ़ते रहें तो उससे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। जो दवाई लिखी हुई है उसको अगर आप ख़रीदेंगे नहीं, उसको उसी तरीके से जिस तरह बताया गया है उस तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उसके बाद साथ ही साथ वो परहेज़ नहीं करेंगे जो उस पर बताया गया है, तो तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। कुरान और सुन्नत की तालीमात से भी उस वक्त तक फ़ायदा नहीं हो सकता जब तक हम उसकी तालीमात को समझे ना। या दूसरी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर चाइनीज़ ज़ुबान के अंदर कोई लिखा हुआ मजमून है और आप उसको सारी ज़िंदगी पढ़ते रहें तो आपको अगर चाइनीज़ नहीं आती तो आप उससे कोई रहनुमाई हासिल नहीं कर सकते। और इसी तरह हम दुनियावी अलूम में देखते हैं कि जब कोई चीज़ बताई जाती है तो उसके साथ मुख्तलिफ मिसालें देकर समझाया जाता है ताकि बात समझ में आ जाए और ज़हन नशीन हो जाए। कुरान और सुन्नत की मिसालें सहाबा करम की ज़िंदगियाँ हैं जहाँ से हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अमली तौर पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज किया। इसीलिए फीचर्स ऑफ इस्लाम सहाबा करम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात भी आपके सामने पेश कर रहा है कि किस तरीके से उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की पैरवी इख्तियार की, जिनसे रहनुमाई हासिल करके हम दोनों जहान की कामयाबी समेट सकते हैं।